तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से राबड़ी आवास के बाहर ये तस्वीरें हैं। दरअसल आज इस तरीके से बीजेपी वर्चुअल रैली करने जा रही है और उससे पहले यहां पर ये 11 बजे का वक्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सब इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी आप देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और यहां पर थाली इनके हाथों में है। बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो भी हाथों में थाली लेकर बीजेपी की वर्चुअल रैली का विरोध जता रहे हैं और गरीब अधिकार दिवस, जन अधिकार दिवस मना रहे हैं। ये एक नया तरीका विरोध करने का निकाला गया है क्योंकि 11 बजे ही, यानी कि अब से कुछ ही देर में जेडीयू की तरफ से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे बात करेंगे, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आरजेडी तैयार है, आप देख सकते हैं, विरोध करने के लिए। जीबीआर झारखंड पर सबसे पहले, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख, विरोध करने के लिए जीबीआर झारखंड पर सबसे पहले, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, थाली बजाना शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें आपके सामने, सबसे पहले आप जीबीआर झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पहले पंक्ति में खड़े आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये तेजस्वी यादव आपके सामने, नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के नेता, और इनके साथ इनके बिल्कुल सामने सटीक में मां इनकी राबड़ी देवी, पूर्व सीएम बिहार की, और इसी के साथ आप देख सकते हैं उनके साथ तेज प्रताप यादव भी हैं, आरजेडी के नेता हैं, और साथ ही साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो एक साथ खड़े सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, पीछे कतार जो लंबी है उसमें बाकी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, वो खड़े हैं, ताली पीट रहे हैं और थाली बजाकर ये विरोध अपना जता रहे हैं। ये देखिए राबड़ी देवी की तस्वीर इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं, किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है। मुंह पर मास्क लगाया है, कोरोना वायरस है उसको ध्यान में रखते हुए। और ये देखिए अब आपके सामने तेज प्रताप यादव, गमछा भी है गले में और मुंह पर मास्क लगाया है, विरोध जता रहे हैं बीजेपी के वर्चुअल रैली के। हालांकि साफ तौर पर इन तस्वीरों में एक चीज साफ है, वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फिलहाल जो तस्वीर हमें दिख रही है उसमें किस तरीके से सफेद गोल घेरे बना रखे हैं और उन घेरों के अंदर ही ये लोग हैं और ऐसे ही अपना विरोध जता रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, बहुत अहम ये तस्वीरें इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव आयोग ये कह चुका है कि चुनाव समय पर ही होंगे और ऐसे में बिहार की राजनीति गर्मा गई है, सियासत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष एक तरफ साफ तौर पर तैयारियां कर चुकी हैं। आज वर्चुअल रैली है, 200 LCD लगाई गई हैं जिनके जरिए संवाद करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और दूसरी तरफ आरजेडी आपके सामने। तो ये पटना से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी आवास के बाहर जो ये तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, उनके आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। आरजेडी का विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है ये आरजेडी साफ तौर पर कह रही है कि देखिए, गरीबों की चिंता नहीं की है सरकार ने, सत्ता पक्ष ने मजदूरों को, श्रमिकों को जो अपने प्रदेश लौट रहे थे उनकी सुध नहीं ली है। वो पैदल चलकर आए हैं हजारों किलोमीटर। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर के जो हालात थे वो बढ़ा रहे हैं। ये
विपक्ष की तरफ से कहा गया, या आरजेडी की तरफ से कहा गया है। ये भी कहा गया है कि रोजगार उनको नहीं दिया जा रहा है। जब रोजगार की जिक्र किया जाता है तो ये जब कोई पत्र एडीजी की तरफ से जारी किया जाता है तो उसमें किस तरीके से कहा जाता है कि देखिए ये प्रवासी हैं, ये लौटे हैं, कामकाज नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कहीं ना कहीं राज्य में लूट, हत्या, डकैती, चोरी ऐसी वारदातों में इजाफा होगा, जिसके खिलाफ आरजेडी खड़ी है कि ऐसा कैसे बोला है। अगर गलती मांगी है, क्योंकि फिर खुद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद सामने आए, उन्होंने कहा कि हाँ ये गलत है। तो फिर आरजेडी ने कहा कि अगर गलत है तो सीएम नीतीश कुमार माफ़ी मांगे, जेडीयू माफ़ी मांगे, सरकार माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कह रही है आरजेडी कि हम गरीबों का मुद्दा उठाएंगे, जनता के आवाज़ बनेंगे, क्योंकि आप देखिए ये अनुमान अभी तक लगाया गया है कि करीब करीब 28 लाख जो प्रवासी हैं वो अपने राज्य लौटे हैं। और ये वो लोग हैं, ये वो जनता है जो कहीं ना कहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा फेरबदल करेगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये लोग निभाएंगे जो बाहर से आए हैं, क्योंकि साफ तौर पर चुनाव आयोग तो ये कह चुका है कि इनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अब जब इनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा तो साफ तौर पर ये वोट करेंगे तो चुनाव में ये किसको वोट देंगे। तो राजनीतिक जो दल हैं वो कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश में यहाँ पर कर रही है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल पहली तस्वीर में आरजेडी किस तरीके से थाली बजाकर विरोध कर रही है बीजेपी की शाम 4 बजे जो वर्चुअल रैली होगी उसको लेकर, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसंवाद करेंगे उसको लेकर विरोध कर रही है। ये कह रही है कि कोरोना काल में भी आखिर क्यों यहाँ पर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। हालांकि जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो जेडीयू की तस्वीर है, जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तस्वीर है जो ताली बजा रही हैं और अपना समर्थन कहीं ना कहीं जेडीयू को और बीजेपी को दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ थाली का जवाब ताली से दिया जा रहा है। आप ये भी मान लीजिए, ये भी समझ लीजिए कि थाली वर्सेस ताली जो तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि आरजेडी ने तो पूरे बिहार की जनता से कहीं ना कहीं ये कहा था कि आप अपने घरों से दरवाजे पर खड़े होकर या अपने घरों में रहकर ही आप ताली भी बजा सकते हैं, आप थाली भी बजा सकते हैं, आप लोटा बचाइए, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए अपना विरोध दर्ज करने के लिए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं राबिया आवास के बाहर की। और देखिए एक एक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए विरोध यहाँ पर आरजेडी अपना जता रही है। हालांकि साफ तौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा कि हमें तो देखिए न्योता नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ज़रूर यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश जो कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता उनकी तरफ से की जाएगी। वो गुब्बारे फुलाकर और उनको उड़ाकर अपना विरोध जताएंगे। पप्पू यादव वो भी आज फेसबुक के जरिए लाइव जुड़कर अपना विरोध जताएंगे। इसके अलावा लेफ्ट भी विरोध प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से थाली लगातार बजाई जा रही है। ये संदेश पूरे बिहार की जनता को, बिहार के आवाम को कि देखिए हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ हम हैं, हम आपके दुख सुख दोनों में आपके साथ हैं। जो आपके साथ हुआ है, कोरोना जिस तरीके से आया और उसके बाद लाखों प्रवासी अपने राज्य पैदल लौटने पर मजबूर हो गए, सरकार की जो कुव्यवस्था है, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं, ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। और उन बातों को उजागर करने के लिए, जनता के सामने लाने के लिए, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, हमें आपके दुख से फर्क पड़ता है, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसीलिए थाली बजाई जा रही है, मुंह पे मास्क है, सुरक्षा कर्मियों को भी आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जेडीयू की है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि थाली वर्सेस ताली मान लीजिए इसको, क्योंकि बिहार की सियासत का आज ही सुपर संडे है और हम सुबह से ही आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। आज का दिन बहुत ही खास इसलिए हो जाता है क्योंकि होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी बिगुल बच चुका है। भले ही राजनीतिक पार्टी, राजनेता कुछ भी कहें, लेकिन एक बात साफ है कि हम सब जानते हैं कि ये चुनाव का आगाज हो चुका है। सत्ता पक्ष जहां आज बात करेगी, जनसंवाद करेगी,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली करेंगे, तो वहीं विपक्ष की तैयारी आप देख सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा है। चुनाव बेहद करीब है, क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष अभी भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपना चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल तमाम खड़े हो जाते हैं। चुनाव करीब है, अभी तक अगर एकजुट विपक्ष नहीं है तो आगे ये जो रेल है ये कैसे चलेगी, कैसे दौड़ेगी? क्योंकि बीजेपी का हमेशा प्लस पॉइंट ये रहा है कि बीजेपी हमेशा चुनावी रणनीति बनाने में एक्सपर्ट रही है और हमेशा बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। या आप एसेट कह लीजिए बीजेपी का, या उसका जो हमेशा से काम करने का तरीका रहा है चुनाव को लेकर। जब चुनाव कहीं खत्म होते हैं तो और दूसरी जगह चुनाव होते हैं तो उससे पहले ही उसमें लग चुकी होती है। ये आपने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुना है कि जैसे एक जगह चुनाव खत्म होते हैं वो दूसरी जगह की तैयारियों में लग जाते हैं। तो ऐसे में विपक्ष की क्या तैयारी है? क्या ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ थाली बजाने से ही काम चल जाएगा? क्योंकि एक तरफ आज तो चाहे बीजेपी कह लीजिए, चाहे जेडीयू कह लीजिए, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, बात करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, हज़ारों लोग जुड़ेंगे, उनसे संवाद किया जाएगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही आपने सुना था संजय जायसवाल जिस तरीके से कह रहे थे कि देखिए ये चुनावी रैली नहीं है, ये जो मोदी सरकार 2.0 का 1 साल पूरा हुआ है ये उसका काम है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज ठाकुर, उनसे हम सीधा बात कर लेते हैं। फोन लाइन पे वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जेडीयू तो अभी करेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं तमाम बिंदु होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, वो थाली बजाकर विरोध कर रहे हैं। जी प्रीति, बिल्कुल। आज उनका कार्यक्रम पहले से जिस दिन से ये 9 जून को पहले हुआ था कि अमित शाह गृह मंत्री बिहार में जनसंवाद करेंगे, वर्चुअल रैली करेंगे, उसके बाद ही आरजेडी ने ये बयान दिया था। इस तरह की बातें हुई थी कि 9 जून को बीजेपी आरजेडी वो गरीब जन अधिकार दिवस मनाएगी और थाली पीट करके उनका विरोध प्रदर्शन करेगी। आरजेडी का कहना है कि जो प्रवासी आए हैं या जो कोरोना काल में मजदूर हैं वो परेशान हाल में हैं, फटे हाल में हैं और बीजेपी जश्न मना रही है। तो धीरज बिल्कुल देखिए एक चीज और अहम है, दरअसल धीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, और वही हमें जानकारी दे रहे हैं। धीरज जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, हमने जब थोड़ी देर पहले संजय जायसवाल से बात करी तो वो तो कहते हैं कि देखिए नहीं ये एक कोई भी चुनावी रैली नहीं है, ये साफ तौर पर जो काम क्या है ये वही उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। लेकिन आरजेडी साफ तौर पर ये समझती है, क्योंकि राजनीतिक दल है, पूरी बिहार की जनता ये जानती है कि ये कहीं ना कहीं ये चुनावी रैली का आगाज है, और ऐसे में क्या आरजेडी सिर्फ थाली बजाकर ही ऐसे विरोध करके ही जनता को साथ पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जहां तक आपका सवाल है चुनाव की बात को लेकर के, तो चुनाव ये भले ही बीजेपी ये करे कि बिहार के जन संवाद कर रहे हैं, जो मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का 1 साल हुआ है उसकी उपलब्धि गिना रहे हैं, कोरोना काल की उपलब्धि गिना रहे हैं, लेकिन ये चुनाव का आगाज है यार, और इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता है कि चुनाव का एक शंखनाद हो चुका है। आज सुपर संडे है, आप सिलसिलावार ढंग से अगर देखेंगे तो बीजेपी वर्चुअल रैली कर रही है। बिल्कुल धीरज, मैं आपको रोक रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। किसान बेरोजगार थाली पीटने का काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से इस डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है, और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है।
आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा, देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का अब 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई है। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे जो तनाव में है, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित, स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं कि इतना अच्छा इंतजाम और सुविधा वहां पर हुआ था, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पहले भी वो कमांडर थे और अभी कमांडर रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर कर दिया। सुशील मोदी जी आ जाएं या हमको समय दे दें, हम उनको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखा सकते हैं क्या व्यवस्था। और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है एनएमसीएच। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। तो आप समझ सकते हैं जो एकमात्र कोविड है, तो आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए, काश सुशील मोदी जी वही जाकर के देखते कि थाली में तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हैं, निशाना भी साध रहे हैं।